नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि बीपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन लगातार आएंगे। आज भी डीआई का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ 68 बीपीएससी मेंस का। क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन इसको समझेंगे क्योंकि इसका टेबल बहुत बड़ा है, तो देखने में पहले बच्चे डर जाते हैं। तो टेबल दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। ये एक टेबल है, ये टेबल है इसका, तो इसको देख के घबराना नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले देख लो, क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये समझो, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो दिस टेबल। निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सारणी के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी क्या बोल रहा है? हाईएस्ट एंड एवरेज मार्क्स। ये क्या दिया हुआ है? एक हाईएस्ट मार्क दिया हुआ है, एक हाईएस्ट मार्क दिया हुआ है, एक एवरेज मार्क दिया हुआ है। यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, किसमें? 5 सब्जेक्ट में वो मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है कुछ भी, और उसका मैक्सिमम मार्क जो है वो 100 है। और कब से कब की बात किया गया है? 2012 से 17 के बीच में। और जो मैक्सिमम मार्क्स और एवरेज मार्क्स वो दोनों को दिखाया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? 5 विषयों में छात्रों द्वारा 2012-17 के दौरान प्राप्त उच्चतम एवं औसत अंक, प्रत्येक विषय में सर्वाधिक अंक कितना है? 100 है। हमने बात कर लिया। अब इसमें चलते हैं। इसमें एक चीज देख लो, यहां 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है? एक उच्चतम अंक दिया हुआ है, एक औसत दिया हुआ है, ऐसा ही 5 सब्जेक्ट का दिया हुआ है। 2012 से शुरू है, 17 तक खत्म है, मतलब 6 सालों की बात किया गया यहां पर। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है? तो सबसे पहली बात, संयुक्त औसत अंक पूछ रहा है सभी विषय 2015 के सभी विषयों का। तो 3-4 चीज क्या करना है? सभी विषयों का वर्ष 2015 का औसत अंक क्या है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना होगा? अगर टेबल आप देख रहे हैं तो अब सभी विषयों का पूछ रहा है औसत अंक, कौन से ईयर का? 2015 का। तो 2015 का औसत अंक निकालना है, तो 4-5 सब्जेक्ट है, तो आपका इसको भी लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, इसको, 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 ये सभी को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। तो इसमें क्या करेंगे? प्रोसेस क्या लिखने का? इसमें यह करेंगे, यह करते हैं इसमें सीधा कि वर्ष प्रश्न से, ये लिखना जरूरी है, प्रश्न से वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में सभी विषयों में प्राप्त औसत अंक इक्वल टू, ये नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका कटना ही है। ये अगर मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपको करना ही चाहिए। औसत अंक इक्वल टू क्या करेंगे? तो ये 5 सब्जेक्ट का जो क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट के जो है उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट जो भी है वो सारे अंक कितना है, सबको जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? 50 क्या, 55 50 65, 55 50 65, 55 प्लस 50, आपको यहां लिखते हैं 55 65, फिर 55 और 60। अब एवरेज निकालते तो आपको पता है कि जितना संख्या है ऊपर है उसका डिवाइड करते हैं उसकी संख्या से। तो 5 है यहां पर, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ लीजिए सारा, कितना आएगा? 6 5 11, 11 6 17, 17 5 5 22 5 27, 27 6 5 11, 11 6 17, 17 5 22 5 27, तो 200 1 और 2, तो कितना आ रहा है? 280। 280 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 25 और 5 7 35। तो इतना अंक क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यहाँ पर ऐसे करके आंसर लिख देना है। तो अगर और भी सुंदर बनाना है तो लिख दीजिएगा यहाँ पर अलग से
सभी विषयों का औसत अंक, यहां पर और लिखिएगा 2015 में। संतावन, ये बॉक्स बनाइए, काम खत्म। ठीक है, यही काम आपको खाली करना है, खत्म। दूसरा चलिए, तो 2015-17 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि और कमी वाला बताया था कि क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई क्या करेंगे, मिनिमम। अब ये पहले वाले तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तुलनात्मक रूप से, और इंटू 100% निकालने के लिए एक करते थे हम। ठीक है, अब यहां पर भी वही करेंगे। पहले एक क्वेश्चन में लिखेंगे, प्रश्न वर्ष 2015 में अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक इज इक्वल टू, फिर सेम क्या करेंगे, खाली यहां पे वर्ष लिख के 2017 करेंगे, और फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना से काम चलेगा। ठीक है, अब अंग्रेजी का देख लेते हैं कि 2015 और 17 में क्या औसत अंक था। अंग्रेजी का देख लिया हमने, ये है 15 में कितना था औसत अंक, 55 और 60 है, 55 और 60, ये है हमारा 55, ये है 60। अब औसत निकालने के लिए क्या हमने सीखा था, तो परसेंटेज वृद्धि इक्वल टू, हमने ये किया था कि 60 माइनस 55 डिवाइड बाई 55, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, 60 माइनस 55 डिवाइड बाई 55, अरे ये खराब हो गया, हाँ 60 माइनस 55 डिवाइड बाई 55, 9.09, यहां से आंसर आ रहा है। तो ये आंसर परसेंट वृद्धि इक्वल टू क्या लिख देंगे, 9.09%। ये क्या है आपका आंसर। कोई है जान इसमें, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का अंतर क्या है। देखिए यहां पर टेक्निकल चीज है, तुरंत फंस जाएंगे। उच्चतम अंक देखेंगे और खाली सारा तो उच्चतम अंक दिया हुआ है, यहां पर क्या बोला, उच्चतम औसत अंक। कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन में समझिए, किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा है। तो पहले तो ये समझिए कि हम उच्चतम अंक तो सारा ले लेंगे, ठीक है ना, जितने ईयर का है। साथ में ये देखेंगे, और ये क्या पूछ रहा है, गणित का उच्चतम अंक। तो यहां पर एक चीज देखिए कि यहां पर उच्चतम औसत अंक बोल रहा है। कहने का क्या मतलब, जो भी औसत अंक है वो सारे औसत अंक में 2012 से 17 के बीच में किसमें सबसे ज्यादा औसत अंक है। तो हम ये पहले बता देते हैं कि सारणी से क्या करेंगे कि उच्चतम औसत अंक इक्वल टू अगर सारणी में जाएंगे तो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। अगर ये गणित का है तो गणित में देखिए किसमें है, किसमें सबसे ज्यादा है। अगर ये हम पहले क्लीन कर दें, अगर ये हम बात करें, एक गणित का औसत अंक है, इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा कितना है, कौन है, तो ये 70 है। सबसे ज्यादा उच्चतम औसत अंक इसमें कौन है, तो ये, तो कौन से वर्ष में हुआ, 2017 में। तो आप यहां पर आराम से लिखिए कि उच्चतम औसत अंक, इसको सुंदर से और लिखते हैं थोड़ा, सारणी से। हैंडराइटिंग तो नहीं है अच्छा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। सारणी से क्या पूछ रहा है, गणित में उच्चतम औसत अंक वर्ष
2017 में 70 है। ठीक है, ये आपने दे दिया इंफॉर्मेशन की सबसे ज्यादा 70 है। अब हमको क्या करना है एक चीज कि वो जो उच्चतम अंक दिया हुआ गणित का, तो हमको क्या करना होगा, अब उच्चतम अंक और यहां पर लिख ली, इसलिए उच्चतम अंक और उच्चतम अंक और औसत अंक, उच्चतम औसत अंक अंक इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब देखिए ईयर निकाल लीजिए, क्या 2012, 2013, 2014, ठीक है, अंतर ही तो पूछ रहा है। उच्चतम अंक का यहां पर कर लीजिए का अंतर इज इक्वल टू कौन से वर्ष में है, तो एक तो ये हो गया आपका पोर्शन। अब फिर यहां से 2015, 2016, 2017, ठीक है। अब हमें उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक, औसत अंक हमें पता है 70 है। अब हमें क्या ध्यान रखना खाली कि उच्चतम अंक जो है वो 6 का याद देखना पड़ेगा। 6 का उच्चतम अंक क्या है, हम तो इधर से देख लेते हैं, 75, 75, 75, 75, 75, 75, ठीक है। 80, 85, 80, 85, 85, 80, 85, एक चीज ध्यान दीजिए, हमें क्या बोल रहा है, अब एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें इसे माइनस करने बोल रहा है जो उच्चतम औसत अंक है। तो हम क्या करेंगे, -70, -70, -70, -70, -70, अब यही से जोड़ लो 15, ये 80 है, यहाँ पर क्या हो गया 10, यहाँ पर क्या हो गया 15, 85, 17, 80, 85, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। अब एक चीज जो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें देख के कि दो चीज जो है, यहाँ भी 15 आ गया, यहाँ भी 15 आ गया, तो अब यहाँ पर आपको आंसर जब 2 आ गया तो आप लिख दीजिए। इसमें आपको घबराना किस बात का है, आप लिख दीजिए। क्या लिखना होगा कि आंसर के रूप में यहां पर आंसर बनाइए, ऐसे यहां पर करिए, अतः वर्ष 2015 तथा 2017 में उच्चतम अंक तथा उच्चतम औसत अंक के बीच का अधिकतम अंतर अतः वर्ष 2015 तथा 17 में उच्चतम अंक तथा उच्चतम औसत अंक के बीच का अंतर 15 है। बस ये हो गया आपका। ये करके एक बॉक्स बना दीजिएगा ताकि टीचर देखे और 15 को स्पेशली लगा देना, ठीक है। बस यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, कितना मिनट हो गया, ठीक है। 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत और 2016 में गणित में औसत अंक का प्रतिशत क्या बोल रहा है। वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है, औसत अंक का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन को आप समझिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013 विथ रिस्पेक्ट टू
एवरेज मार्क्स ऑफ मार्क्स इन 2016। अब इस चीज को समझना पड़ेगा। यहां पर एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ इन 2016, ठीक है। अब देखो इसको समझने का सबसे बड़ा चीज क्या है कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत क्या है, वो निकालने के लिए क्या करोगे आप, उच्चतम अंक का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, और 2016 में गणित के औसत अंक का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे। सबसे पहले ये देखो। अब इसको देखने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले क्या करोगे, 2013 में जो उच्चतम अंक है वो लिख लोगे, फिर 2016 में जो देखो एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर उच्चतम अंक बोल रहा है, यहां पर औसत अंक बोल रहा है, तो दोनों को पहले लिख लो। सबसे बेस्ट तरीका तो यही ना है कि जो आपके पास है वो पहले डाटा लिख दो। तो यहां पर लिख दो प्रश्न से क्या लिखोगे, वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक, ठीक है, वो लिख लो। प्रतिशत हम बाद में निकालेंगे। फिर वर्ष 2016 में गणित में औसत अंक, दिमाग रखिएगा ये चीज को कंफ्यूज नहीं करना है, यहां पर उच्चतम अंक नहीं लिख देना है। अब दोनों का कितना दिया हुआ है अगर देखेंगे तो वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक कितना है, हिंदी में उच्चतम अंक 2013 में 75 है। गणित में कितना है 2016 में, गणित का 2016 औसत अंक पूछ रहा है, तो औसत अंक कितना है 55। एक बार और देख लेता हूं, 2016 में औसत अंक 55 और इसका उच्चतम मार्क्स कितना है हिंदी में 13 में 25, ठीक है। अब ये चीज अगर देख लिए तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है कि ये वाला जो भाग है, अगर आप नॉर्मल परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको सिंपल से ये बोल रहा है कि ये वाला जो भाग है, ये जो 75 दिख रहा है आपको, ये जो है ये बोल रहा है गणित का जो औसत अंक है का कितना प्रतिशत है। सिंपल तो ये बोल रहा है ना, एक तरह से देखा जाए तो बोल तो यही रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए आप करेंगे क्या, क्या करेंगे क्या, अब इस प्रतिशत निकालना है, ये प्रतिशत निकालने के लिए करेंगे क्या। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर 1% निकालना है, सिंपल तो बात यही बोल रहा है कि ये जो परसेंट क्या है यही तो निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 75 डिवाइड बाई 55 कर दे तो कोई दिक्कत, यही प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो प्रतिशत निकालना तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा, और 100 से गुना हो रहा है, एक ही तो खाली निकालेंगे यहां से, परसेंट तो वहां रहेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, अब क्या होगा 11 20, तो 75 गुना 150, 1500 डिवाइड बाई 11। अब वो देख लेते हैं कितना आ रहा है आंसर। पचहत्तर दूना 150, 5 11 11 डिवाइड बाई आ रहा है 136.36। तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि अब गणित का औसत अंक 2016 में गणित का औसत अंक, यहां पर एक चीज लिखना पड़ेगा, यहां पहले 136 लिख लीजिए, 136.36%। अब इसको ये लिख सकते हैं, आंसर जब लिखना है तो आप ये कर लीजिए, ये लिख सकते हैं कि 2016 में गणित का औसत अंक इक्वल टू
औसत अंक 2013 के हिंदी के उच्चतम अंक से 136.36% अधिक है। यही आंसर हो गया आपका, और क्या। इसमें कुछ जान है ही नहीं, इसमें करना क्या है। आप लिखना लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो सिंपल से क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन जब देखोगे, इसे यही तो पूछ रहा है सिंपल सा। किसने पूछ रहा है कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, उच्चतम अंक का प्रतिशत, तो 16 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। सिंपल सी बात है। तो 136.36%। यदि 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी तो उनके अंकों का कुल योग कितना है। अब तो यहां पर एक क्या देखना है, बस 2016 देखना है, गणित देखना है, कुल अंकों का योग देखना है। अब कुछ है इसमें, देखिए 6 क्वेश्चन दिया है, इसमें एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, एक तरह से पहली बात, अगर कुल अंक निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, अगर कुल अंक हमको निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, औसत अंक पहले निकालते हैं। कुल अंक अगर हमको निकालना है, कुल अंक अगर निकालना रहता तो क्या करते, औसत अंक डिवाइड बाय संख्या, कुल संख्या। जब कुल संख्या लिखना रहेगा, जब कुल संख्या लिखना रहेगा, जो विद्यार्थी जो संख्या दिया है 50 संख्या, वही तो लिखते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या लिख दीजिए, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ये आप लिख लिए। आपको पता है एक योग पूछ रहा है, तो औसत अंक और विद्यार्थियों की संख्या, आपको विद्यार्थियों की संख्या पता है कितना है, औसत अंक अगर चाहेंगे तो वो निकाल लेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये निकालना है तो हम कब निकालेंगे, हमें जब पता है कि वो जो मैक्सिमम अंक कितना है, 100 है, आपको पता ही है 100 है विद्यार्थियों की संख्या। तो अगर हमें कुल अंक निकालना है, कुल अंक, तो हम ये कर सकते हैं क्या कि जो औसत अंक कितना है, इसमें देखा जाए तो 2013 में गणित में 2013 में आइए, गणित में आइए, औसत अंक कितना है, 55 है। ठीक है, तो हमने औसत अंक ले लेंगे, औसत अंक कितना है गणित का, 55। ठीक है, इसको विद्यार्थियों की संख्या 50 इंटू 100। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर, लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज कि यहां पर क्या बोल रहा है, कुल अंक निकालना है आपको। तो कुल अंक अगर निकालना है, आंसर क्या है क्वेश्चन कि अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग कितना होगा। अरे तो अंकों का कुल योग निकालने के लिए हमको इतना करने की जरूरत ही क्या है। हमें देखो 50 छात्र दिया हुआ है और कितना है एवरेज, एवरेज हमारा 55 था, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कुछ है ही नहीं। कुल अंक निकालना है तो जो दिया हुआ उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या है, एक तरह से अगर आपको लाइन से लिखना है तो ये लिख दो कि प्रश्न से वर्ष 2013 में छात्रों का, विषय गणित में औसत अंक कितना है, दो 2013 में औसत अंक कितना है, 55। और बस 2000, ये क्या बोल रहा है, 13 में ही कुल छात्रों की संख्या इक्वल टू
50, इसलिए कुल अंक इक्वल टू कुल अंक निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते थे पहले, अब 55 में 50 से गुना कर दीजिए, $2750 कुल अंकों का योग इज इक्वल टू, ये आएगा 2750। ये आंसर कर दीजिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जल्दी करते हैं। इन बिटवीन विच 2 years द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम। किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक था। विज्ञान में किन 2 वर्षों के बीच, देखिए यही समझना, यहीं से कंफ्यूजन होता है। यहां पर आपका विज्ञान है, किन 2 वर्षों के बीच, क्वेश्चन क्या है, किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर, उच्चतम अंकों का अंतर विज्ञान में, यह है आपका विज्ञान, उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। आप एक बार नजर डालिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, बहुत इजी है। किन 2 वर्षों में विज्ञान में, ये सारा ईयर है, ठीक है, आप अगर देख रहे हो तो ये दिख रहा है सारा ईयर है, और इस ईयर को देखो कि किन 2 वर्षों में देखोगे, और यहां से जाओ और आ जाओ विज्ञान में। अब विज्ञान में देखो कि कहां पर जो अंतर है सब सर्वाधिक है, किन 2 वर्षों में। आप ये देख लो, अंतर देखना आपको कि सबसे ज्यादा अंतर कहां है। अरे भाई साहब, ये उत्तम अंक है, ये औसत अंक है, तो आप ये देखो ना कि कहां पर है। ये क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन तो डायरेक्ट बोल रहा है कि किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा है। 2 वर्षों के बीच में उच्चतम अंकों का अंतर, अगर विज्ञान में उच्चतम अंक की बात करेंगे तो आप ये ले लोगे, उच्चतम अंक ये ले लोगे, ठीक है। तो उच्चतम अंक का अंतर किन 2 वर्षों के बीच में ज्यादा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, तो यहां देखेंगे तो लगभग 55 और 20 75, यहां 21 का है, यहां पर 5 का है, वो भी निगेटिव है। यहां पर कितना है, 35 का है, यहां पर कितना है, 5 का है, यहां पर 20 का है। तो अब हमको बता दीजिए कि इसमें से कौन से वर्ष में उच्चतम अंक, अब हमने कौन से बात किया था, उच्चतम अंक विज्ञान में। अगर हम देखेंगे 16 में उच्चतम अंक ज्यादा है, पहले ऐसे देखो, 16 में उच्चतम अंक ज्यादा है या नहीं है। तो जब उच्चतम अंक ज्यादा है 2016 में, और किन 2 वर्षों के बीच अंतर ज्यादा है, तो अगर देखोगे, अगर ये और ये, कहने का मतलब ये है कि ये क्या बोल रहा है कि आप ऐसा करो, कोई एक मैक्सिमम पहले आप ले लो, ठीक है ना। अब डिफरेंस देखना है तो पहले ज्यादा वाला को ले लो, और फिर देखो सबसे कम कौन है, वो दोनों ले लो, और दोनों से निकालोगे तो अंतर ज्यादा है, कम होगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा अंतर दिख जाएगा। तो ये लाइन में पूरा देखोगे तो मैक्सिमम में है और मिनिमम में है। तो समग्र रूप से क्या कर रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर सबसे ज्यादा कौन से 2 वर्षों में है। तो यहां देखोगे तो 2014 में दिखेगा और 2016 में दिखेगा। तो इसको डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। ये अगर लिखने की बात आएगी तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्ष 2014 में विज्ञान में उच्चतम अंक इज इक्वल टू, फिर कर दीजिए, वर्ष 2016 में विज्ञान में उच्चतम अंक इक्वल टू, यहाँ 90 है, यहाँ 50 है। तो ये देखिएगा
कि ये जो पाया गया, तो आंसर लिख दीजिए कि यहां पर लिख दीजिएगा डायरेक्ट, यहां पर एक ध्यान रखिएगा, सारणी से लिख दीजिएगा, सारणी से। अतः दो चीजें हैं, चाहे तो अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो फिर लॉन्ग जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एक तरह से क्या करना पड़ेगा, सारा डाटा लेना पड़ेगा, एक जो मैक्सिमम है ये लिख दीजिए, क्या उच्चतम अंक ये है, और बस 2016 में विज्ञान में ये न्यूनतम अंक लिख दीजिए, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, सॉरी उल्टा हो गया, ये न्यूनतम है, ये उच्चतम है। अब ये दोनों का हो गया, तो अब अतः हम कह सकते हैं वर्ष 2014 तथा 16 में उच्चतम अंक का अंतर अंक का अंतर सबसे ज्यादा है। इसके लिए क्या कर दीजिएगा, बस यहां पर दिखा दीजिएगा कि 90 माइनस 40, एक लाइन लिखना पड़ेगा कि उच्चतम एवं न्यूनतम अंक का अंतर इज इक्वल टू 40 अंक। देखिए आपके अगर सुविधा लग रहा है, आपको लगता है कि सारा करना, तो आप सारा कर सकते हैं कि 90 ले लीजिए, उसमें से जितना भी औसत अंक दिया और सबको माइनस माइनस करके दिखाइए, और जो मैक्सिमम जो डिफरेंस है उसका आंसर हो जाएगा। देखिए यही है, क्वेश्चन में कोई जान था क्या, आज वाला क्वेश्चन में कोई जान था ही नहीं। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।